भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी और तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी दी जाएगी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी भी दी जाएगी। बड़ा अपडेट। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी भी साझा की जाएगी। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होनी है और दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी। तो बातचीत में कौन कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों आज बातचीत करेंगे? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातचीत होनी है डीजीएमओ की। भारत की ओर से बातचीत की जाएगी ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं सीज फायर जिस तरीके से उल्लंघन किया गया था पाकिस्तान की ओर से, लेकिन भारत की ओर से जवाब दिया गया और सीज फायर जो हुआ है उसका उल्लंघन करते हुए ये चेताया गया कि अगर सीज फायर फिर से तोड़ा गया तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसका उचित माकूल जवाब दिया जाएगा। तो इसको लेकर आज एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। दोनों सेना के डीजीएमओ बातचीत तो करेंगे और कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देंगे की ओर से। सेना यहाँ पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से घटनाक्रम रहा और भारत का जो मजबूती के साथ पाकिस्तान पर, उसका ब्यौरा एक बार फिर से पेश किया जाएगा। करीब 2:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और दूसरी तरफ हलचल बढ़ी हुई है रणनीतिक तौर पर, बैठकों के दौर वो देखने को मिल रही हैं ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि कल बिल्कुल वायलेशन नहीं हुआ सीज फायर का, ये कहा गया। लेकिन इस पर क्या ताजा अपडेट है, सेना की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी और सेना ये जानकारी देगी कि अब ताजा स्थिति बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं। इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत और उससे पहले प्रधानमंत्री की नजर लगातार बनी हुई है। एक बैठक प्रधानमंत्री आवास पर यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, जो बताया जा रहा है। और ऐसे वक्त जब कहीं न कहीं डीजीएमओ की बातचीत में स्पष्ट मैसेज देना है पाकिस्तान को, तो ये बैठक कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, करीब 2:30 बजे जो सेना की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी उसमें बॉर्डर पर बने ताजा हालात को लेकर ब्रीफ किया जाएगा, ताजा स्थिति क्या है। और भारत की ओर से एक स्पष्ट मैसेज जो कल दिया गया था वो दोहराया जाएगा, क्योंकि अगर उल्लंघन होता है सीज फायर का तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसका माकूल जवाब देगा। ये कल ही स्पष्ट किया गया था। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर डीजीएमओ की बातचीत काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की पहल की गई थी, जिसके बाद आज दोनों डीजीएमओ बातचीत करेंगे। तो ऐसे में बात की जाए तो पाकिस्तान में फिलहाल भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान अब तक हो चुका है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम सामने आया और भारत ने जिस माकूल तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान को, वो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर। और खास तौर से आतंकी ठिकाने टारगेट किए गए और उसके बाद जो उकसाने वाली कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई उसका जो माकूल जवाब दिया गया, उसमें कई एयरबेस वो तबाह किए गए भारत की ओर से। और ये तस्वीरें रहीम यार खान एयरपोर्ट से जो आई हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर रोका गया है, कामकाज को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर बाधित है। तो ये बताता है कि सब जो झूठ झुटला रहा था अभी तक पाकिस्तान, वो सच लेकिन धीरे धीरे
सामने आ रहा है। इसके बीच भारत की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भारतीय सेना की ओर से, उसमें साफ किया गया कि कहीं न कहीं जो भारत ने जो टारगेट फिक्स किया था आतंक के खिलाफ, आतंकी अड्डों के खिलाफ, वो उसको अचीव करने में कामयाब रहा है। उसका टारगेट बिल्कुल पिन पॉइंट था। उसमें आतंकियों को करारी चोट लगी है, चाहे कंधार के आतंकी हो या फिर पुलवामा के आतंकी हो, वो मार गिराए गए इस हमले में। ये साफ तौर पर यहाँ पर ये जानकारी मिली। तो सेना की ओर से एक बार फिर से ब्रीफिंग की जाएगी 2:30 बजे और इसमें आगे की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है और पाकिस्तान को स्पष्ट बताया जाना है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और कहीं न कहीं इसका जोरदार जवाब देगा। तो फिलहाल हलचल बढ़ी हुई है और आगे के घटनाक्रम पर तमाम नजरें लगी हुई हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ऐसे में तीनों डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की गई थी। तो आज किन किन चीजों को आज डीजीएमओ आज दुनिया के सामने रख सकते हैं? देखिए, जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, भारत ने स्पष्ट किया है कि बातचीत सिर्फ सैन्य चैनल तक ही सीमित रहेगी और किसी भी प्रकार की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। तो सीधे तौर पर भारत का स्पष्ट रूप है कि जो भी सैन्य ऑपरेशन हुआ है और जिस तरीके से युद्ध विराम पर पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई, उसके बाद भारत ने युद्ध विराम का ऐलान किया। तो ये जो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है उसके बाद कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। अब ताजा स्थिति को लेकर यहाँ पर जो है युद्ध विराम समझौते की जो शुरुआत हुई है उसमें डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भारत अपने समकक्ष के साथ इसको लेकर बातचीत करेगा और दोनों पक्षों की तरफ से जो सीज फायर का आधिकारिक रूप से ऐलान किया गया था उसकी यहाँ पर एक बार फिर से जो समीक्षा की जानी है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन किया गया उसको लेकर दो टूक मैसेज दिया जाना है। इस बीच भारतीय नौसेना, वायुसेना और जो आर्मी है वो डीजीएमओ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। ये करीब 2:30 बजे ये आयोजित होनी है नेशनल मीडिया सेंटर में। इसमें आगे की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो दी जानी है। तो कहीं न कहीं इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो जाएगी और इसमें जो पहलू निकल कर आएंगे और जो भारत की ओर से इसमें पाकिस्तान को बताया जाएगा दो टूक, उसकी जानकारी साझा की जाएगी। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो जवाबी कोशिश की और एलओसी पर तनाव बना था, केंद्रीय ठिकानों और जो नागरिक क्षेत्रों पर हमले का प्रयास किया गया था, सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ा था, तो सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से ये सीज फायर उल्लंघन किया गया था। लेकिन बीते रविवार को बॉर्डर पर शांति रही है। तो भारत की स्पष्ट रणनीति है कि सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होगी। कश्मीर या सिंधु जल जैसे संवेदनशील मुद्दे इस बातचीत का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। तो सैन्य जो ऑपरेशन और उस पर युद्ध विराम की मांग की गई थी पाकिस्तान की ओर से, उस पर सहमति भारत ने जताई थी और उसके बाद कोई कूटनीति या संवाद फिलहाल नहीं होगा। ये पहले ही भारत का रुख साफ है। तो अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, वो है पीओके का मुद्दा और इसको लेकर स्पष्ट तौर पर भारत मैसेज देगा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी को सौंपने की बात करता है तभी भारत आगे किसी कूटनीतिक वार्ता पर आगे बढ़ेगा। उसकी नीति स्पष्ट है कि वो आतंक के खिलाफ अपने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगा और जब भी उसको लगेगा कि उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है वो उस पर वार करेगा। तो ये स्पष्ट नीति बनकर उभरी है। जी बिल्कुल, प्रदीप कुमार जी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहूंगी।